नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज रामबाण प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, एक क्लास आपको एक अलग से ही ऐसे दे रहा हूं जो कि सुपर फास्ट होगी। ठीक है, समझ रहे ना? आपको आंसर तो देना ही है साथ ही साथ, लेकिन सुपर फास्ट करने वाले इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, इस क्लास पर आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल लास्ट तक बने रह के आपको बताना है कि आपका स्कोर जो है, आपको इनमें से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली जो कहा था वो किसने कहा था। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टॉड भी ऑप्शन है, और बदायूनी भी ऑप्शन है, और दशरथ शर्मा भी ऑप्शन है। तो राइट आंसर दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या है कि महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से कहां पर विजयदशमी के दिन मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1582 में की थी दोस्तों। ठीक है, अकबर के चाचा को है जो हराया था। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर इसमें तो जो है बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए साहब, इसमें देखिए महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से कहां पर विजयदशमी के दिन मुगलों पर विजय प्राप्त की, दिवेर पर। ठीक है, अब देखिए कि दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा तो किसने कहा। देखिए दोस्तों, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या? मेवाड़ का मैराथन कहा। तो दोस्तों ये किसने कहा? ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, अबुल फजल नहीं होगा, कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया था। देखिए दोस्तों, जो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करे ये अपनी पत्नी के लिए करवाया था। और देखिए निर्माण जो करा किस शिल्पी की देखरेख में, देपाक, मंडन, गोविंद या जैता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मंडन। ठीक है, किसकी देखरेख में? मंडन दोस्तों। ठीक है, तो रणकपुर का दोस्तों था देपाक। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है मंडन हो जाएगा। ठीक है, और मंडन की बहुत सारी कृतियां भी है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आता है, कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस आधार पर एट्रुस्कन से की। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना की ना वो किस आधार पर एट्रुस्कन से की, जैसे कि सुदृढ़ प्राचीर के कारण, या बुर्जों के कारण, या फिर कंगूरों के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए साहब, अगला प्रश्न है, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। देखिए दोस्तों, आज के प्रश्न काफी नए भी है, काफी जो है बहुत ही आसान से प्रश्न भी है। ठीक है, तो रानी सती का वास्तविक नाम जो था वो सुराणा नहीं था, नारायणी था दोस्तों। क्या था? नारायणी था। बी ऑप्शन को आप सभी ने लॉक कर दिया। क्या हो जाएगा? रानी सती को दोस्तों अपन दादी जी भी कहते हैं। इनका झुंझुनू में मेला भरता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल जो है आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें। पन्ना शाह का जो तालाब है ना, पन्ना शाह का जो तालाब है ये कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें, पन्ना मीणा की बावड़ी की, तो ये तो है जो दोस्तों आमेर में। आमेर कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, आमेर में, सॉरी जयपुर में। ठीक है, तो देखिए पन्ना शाह का तालाब जो है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सभी का राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी में दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सर, जो है ये जो है आपका झुंझुनू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पन्ना शाह के तालाब को क्या अन्य नाम से, क्या नाम से जानते हैं? इसे दोस्तों सतरंगी तालाब भी कहते हैं। क्या? सतरंगी तालाब भी कहते हैं इसे। अच्छे से याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 8 क्वेश्चन क्या किया जा रहा है आपसे कि बिरला तकनीकी म्यूजियम जो देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है, एक बार ध्यान देंगे जरा कि देखिए बिरला तकनीकी म्यूजियम जो कि दोस्तों ये कहाँ पर है, ये देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है जो कि बिट्स पिलानी झुंझुनू में कब स्थापित किया गया। दोस्तों देखिए, बिट्स पिलानी जो है पिलानी झुंझुनू में स्थापित किया गया, तो ये कब स्थापित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1951। नहीं साहब, 1952 भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, 1954 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लॉक करेंगे बड़े शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, आज केवल और केवल आपके लिए सुपर फास्ट क्लास ही लेकर आया हूँ। देखिए ध्यान देंगे कि पौधारों की, जिसे दोस्तों देखिए पौधारों की हवेली कह सकते हो या फिर सोने की दुकान, देखिए जिस पर भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पॉलिश की गई एवं श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का नयन चित्रण किया हुआ है, के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह स्थान जो है
देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई श्री राम श्री कृष्ण की लीलाओं का नयन चित्र यहाँ पर है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये स्थान जो है ना, ये है कहाँ पर दोस्तों, मेहनगर में है, मेहनगर में है, या फिर जो है नवलगढ़ में, या खेतड़ी, या फिर पिलानी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ए ऑप्शन को लॉक कर देना। बोले सर मेहना नगर कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना आप, मेहना नगर जो है ये झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, रूप निवास महल जो है ये कहाँ पर स्थित है। रूप निवास जो महल है ना, इनमें से ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है राइट आंसर। रूप निवास महल मेहनगर में, या फिर नवलगढ़ में, या खेतड़ी में, या फिर जो है पिलानी में। तो रूप निवास महल की बात करें ना, तो दोस्तों ये आपका नवलगढ़ में। अब नवलगढ़ दोस्तों ये क्या है, ये नवलगढ़ कहाँ पे दोस्तों, ये झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न आता है अगला प्रश्न आता है कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जवाब देंगे कि नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, ये कहां पर स्थित है। जैसा कि ऑप्शन है पाली, जैसा कि ऑप्शन नागौर भी है, ऑप्शन में राजसमंद भी है, ऑप्शन जो है जोधपुर भी है। नाथ संप्रदाय का दोस्तों प्रमुख स्थल तो जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर में कहाँ पे दोस्तों, महामंदिर में। ठीक है, और दोस्तों महामंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मान सिंह द्वारा करवाया गया दोस्तों। तो देवनाथ अयस की है जो, बिल्कुल उनके कहने पर। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपने कर दिया लॉक। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जोधपुर में कहाँ पे, मंडोर में है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि 1899 में जसवंतथड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया। देखिए दोस्तों, एक तो ये याद करो कि 1899 में जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया गया। जसवंतथड़ा दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर में। अब जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, बोलेंगे सर ये प्रश्न तो हमें पता है, आप आगे बताइए। चले तो देखिए दोस्तों, ये निर्माण जो है ना किसने करवाया था, ये निर्माण करवाया था दोस्तों सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। अगर जसवंत सिंह दोस्तों ऑप्शन दे रखे ना, तो जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया था, उनकी याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो घड़ियों का संग्रहालय। देखिए दोस्तों, घड़ियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो अजीत भवन होगा, या फिर जो है जसवंतथड़ा होगा, या छितर पैलेस होगा, या फिर मंडोर होगा। घड़ियों का संग्रहालय, तो देखिए दोस्तों, घड़ियों का संग्रहालय जो है ना, छितर पैलेस को कहा जाता है। ठीक है, घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, छितर पैलेस में। बोले सर एक घड़ियों का शहर भी तो है ना। हाँ जी, घड़ियों का शहर जो है ना, घड़ियों का शहर दोस्तों झालरा पाटन को कहते हैं। किसे कह जाते हैं, झालरा पाटन को कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई एक भारत में मूर्ति है जो कि कहाँ पर स्थित है, नागौर, कोटा, करौली और झुंझुनू। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, कैला देवी मंदिर के पास में करौली में स्थित है। सी ऑप्शन है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, करौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करौली हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरसुख विलास उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, हरसुख विलास जो उद्यान है ना, ये कहाँ पर स्थित है। जैसा कि ऑप्शन में नागौर है, ऑप्शन में जो दोस्तों देखिए कोटा भी है, ऑप्शन में करौली और झुंझुनू भी है। तो हरसुख विलास जो है ना, ये उद्यान कहाँ पर है, ये करौली में स्थित है दोस्तों। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है आपको। नंबर 33 क्वेश्चन क्या है कि देखिए 33 नंबर में ये है कि ये 16 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो कि मंडोर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, या फिर गद्दी कह सकते हो, गद्दी कहाँ पर है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये मंडोर दोस्तों जोधपुर में स्थित है। किसके समय में बनाई गई थी। विजय सिंह नहीं होगा, उमेश सिंह भी नहीं होगा, अभय सिंह हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन को आप यहाँ पर भी लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आइएगा अगले प्रश्न की बात करें तो गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना राइट आंसर काफ़ी भाई बहन कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए गुलाब सागर का जो निर्माण है ना, यहाँ पर ये बी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि देखिए विजय सिंह की दोस्तों ये गुलाब राय जो थी ना, ये पासवान थी। ठीक है, और पासवान जो थी तो इस पासवान की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको डाटा ये भी मिलेगा कि गुलाब राय ने स्वयं ने कराया था अकाल राहत कार्यों के लिए। तो दोस्तों दोनों चीज़ें याद रखना आप। ठीक है,
और अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर जो है, विभीषण मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? जैसा कि नारनौल ऑप्शन है, नहीं होगा। मेड़ता भी ऑप्शन है, नहीं होगा। सोजत नहीं होगा। कैथून हो जाएगा दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, कैथून में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी है दोस्तों, ठीक है, और सर्वाधिक कृषि उपज भी यहीं पर है दोस्तों, मंडिया। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सहायता से दोस्तों 2005 में यहाँ पर ये कैथून में स्थापित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर देना। और विभीषण का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? ये कैथून में। अब आपसे एक और प्रश्न कर लिया जाता है कि भाई इनके भाई है रावण, रावण का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों रावण का जो मंदिर है ना, रावण का उत्तरी भारत का वो पहला मंदिर है मंडोर में, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। आइएगा, आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है 19 नंबर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ध्यान देंगे जरा कि किसके समय से मारवाड़ के अधिपतियों की छत्रियां पंचकुंडों के बजाय मंडोर में बनने लगी थी? किसके समय से मारवाड़ के अधिपति मतलब शासक के शासकों की छत्रियों पंचकुंडों के अलावा जो है ये मंडोर में बनने लगी थी? तो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होगा, मालदेव हो जाएगा। राव मालदेव के बाद जो है यहाँ पर ये स्थानांतरित हो गई थी। अगला प्रश्न है नंबर 20। देखिएगा, ध्यान देंगे कि जुलाई 1992 में निर्मित हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क जो है, प्रशिक्षण जो पार्क है, जो राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क दोस्तों कहाँ पर घोषित किया, यहाँ पर किसको घोषित किया गया, कहाँ पर बनाया गया? तो सीधी सी बात है दोस्तों, देखिए 1992 में इसको बनाया गया, जुलाई 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हाड़ौती, तो हाड़ौती में दोस्तों एक ही आता है, जो कि कौन सा? कोटा आता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केवाय माता का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? बोले सर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साहब इंपॉर्टेंट है कि केवाय माता का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? मेवाड़ के किनसरिया गांव में, या परबतसर के, या फिर कुचामन। देखिए क्वेश्चन जो है ना बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो किनसरिया गांव है ना, नागौर में 3 किनसरिया गांव है, ठीक है। कितने? 3 है। तो यहाँ पर राइट आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, परबतसर के किनसरिया गांव में ये केवाय माता का मंदिर स्थित है। चलिए आएगा नंबर 22 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 22 में कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण जो है करवाया, किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों ओसिया को उपनाम जो जानते हैं ना, उपकेश पट्टन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों कौन से ग्रंथों में कहा गया कि पहले इसे उपकेश पट्टन कहा जाता था? तो जैन ग्रंथों ने कहा कि भाई इसको पहले उपकेश पट्टन कहा जाता था, ठीक है। तो जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण जो है ना दोस्तों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, ये तो जो है प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। और अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में एक जैन मंदिर है जिसमें 1444 खंभों में कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं है। इस मंदिर का नाम आपको बताना है दोस्तों। इसे खंभों का अजायब घर कहते हैं। एक तो चीज़ ये क्लियर करो, खंभों का अजायब घर कहते हैं इसे, खंभों का अजायब घर, ठीक है दोस्तों। इसे खंभों का वन भी कहते हैं, खंभों का वन भी कहते हैं, ठीक है, स्तंभों का वन भी कहते हैं। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा दोस्तों जहाँ पर 1444 खंभों से बना हुआ है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चौमुखा जो रणकपुर मंदिर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर ए ऑप्शन को यहाँ पर जो है आप लॉक कर दीजिएगा। तो दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर है? ये पाली में साहब, ठीक है, पाली में चौमुखा मंदिर भी कहते हैं जिसे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य का प्रथम, देखिए दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य का प्रथम राज्य कौन सा? जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखे ना, उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपसे अगर अलवर का ऑप्शन दिया होता तो दोस्तों अलवर आप कर सकते थे कि भाई आक्रमण संधि जो है ना, आक्रमण संधि सबसे पहले अलवर ने की थी दोस्तों। कब की थी? 15 नवंबर 1817 में की थी। 15 नवंबर 1817 में आक्रमण संधि की थी। तो दोस्तों अंग्रेज से संधि करने वाला राज्य का प्रथम राज्य जो कि करौली ने क्या किया था? करौली ने दोस्तों अधीनस्थ पार्थक्य संधि की थी दोस्तों। करौली ने क्या की थी? अधीनस्थ पार्थक्य संधि की थी। तो दोस्तों देखिए जो है ना, ये अधीनस्थ पार्थक्य संधि थी, ये 15 नवंबर 1817 में की थी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 18 नवंबर 1817
15 नवंबर 1817। तो ये चीज़ दोस्तों करौली के साथ जुड़ेगी, 15 नवंबर 1817। ठीक है, मैंने आपको अलवर बता दिया होगा, अलवर नहीं होगा। तो देखिए अगर बात करें आक्रमण संधि सबसे पहले किसने की, तो दोस्तों अलवर ने की। और अगर बात करें कि भाई आश्रित पार्थिकी की जो संधि की थी वो किसने की, तो दोस्तों वो की थी करौली ने। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश जो है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की जो स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना सभी को पता होना चाहिए कि सर जो है ये तो जो है मान सिंह के द्वारा की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मान प्रकाश के द्वारा, मान प्रकाश उसका नाम है दोस्तों। पुस्तक जो है उसका नाम क्या है, मान प्रकाश है, मतलब कि पुस्तकालय का नाम क्या है, मान प्रकाश है। याद कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर सिंपल सी बात है, परबतसर होगा नहीं, खेतड़ी भी नहीं होगा। हाँ, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में। बोले सर सुजानगढ़ कौन सा, छुरू वाला क्या, हाँ जी बिल्कुल, संगीतों का गढ़ कह सकते हैं जिसे, ठीक है ना। तो छुरू हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और आगे बढ़े तो नंबर 27 क्वेश्चन आता है, कौन सा पर्यटन स्थल व हिंदू मंदिरों के लिए विख्यात है। कौन सा स्थल, जैन, देखिए दोस्तों कौन सा जो स्थल है जैन और हिंदू दोनों मंदिरों के लिए विख्यात है। मीरगढ़ का, सिरियारी का, सादड़ी का या गानेराव का। बोले सर ये सारे के सारे ये कहाँ के, पाली के क्या, हाँ जी पाली के, लेकिन राइट आंसर आपका हो जाएगा गानेराव। जो गानेराव है ना दोस्तों, ये गानेराव जो है यहाँ पर जैन और हिंदू दोनों मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है गानेराव, यहाँ पे दोनों के प्राचीन मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुचामन किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। कुचामन किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सोमेश्वर के द्वारा, नहीं साहब, अमर सिंह राठौड़ के द्वारा, नहीं। तो दोस्तों क्या राइट आंसर जालिम सिंह होगा या फिर जो है मालदेव होगा। तो देखिए दोस्तों कुचामन किले का निर्माण जो है ना ये जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। और कुचामन किला कहाँ पर है, ये नागौर में है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल दोस्तों कौन सा है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज जो होटल है वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजीत भवन या जसवंतथड़ा या उमेद भवन या फिर मंडोर। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल जो है राइट आंसर सभी का हो जाएगा अजीत भवन दोस्तों। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मुंशाला महावीर जी का मंदिर राजस्थान में, मुंशाला महावीर जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कोटा होगा या फिर नागौर या पाली या फिर झुंझुनू। मुंशाला महावीर जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो लॉक करिएगा दोस्तों सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ। मुंशाला महावीर जी का मंदिर पाली में स्थित है। कहां पर है, पाली में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एकमात्र मंदिर जिसमें त्रिनेत्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। देखिए दोस्तों एकमात्र मंदिर जिसमें त्रिनेत्री गणपति और उनके मुख की पूजा होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो रणथंभौर होगा या सीकर होगा या जयपुर होगा या फिर चित्तौड़ होगा। दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, रणथंभौर में है। और यहीं पर दोस्तों देखिए वैवाहिक से संबंधित है, मतलब कि विवाह में शादी कार्ड या फिर विवाह कार्ड जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है, यहाँ की मतलब परंपरा है ये। चलिए अगला प्रश्न आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वह उद्यान जो देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वह उद्यान जो देश के बेहतरीन टाइगर आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। तो जैसलमेर होगा नहीं, उदयपुर भी नहीं होगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, तो देखिए अगर हम आपसे पूछ लेते कि भाई सरिस्का पूछ लिया, ठीक है, मुकुंदरा पूछ लिया, अगर ऐसे भी पूछा होता ना तो भी दोस्तों रणथंभौर होगा, क्योंकि रणथंभौर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे और जबकि रणथंभौर जो दुर्ग है ये बख्तरबंद है। तो देखिए दोस्तों एक बार वापस से प्रश्न को पुनरावृत्ति करते हैं कि रणथंभौर जो दुर्ग है ना इसके बारे में कहा गया है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और ये अकेला जो दुर्ग है ये बख्तरबंद है।
और रणथंभौर जो दुर्ग की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में दोस्तों, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों किसने कहा था ऐसा, ये आप सभी को बताना है। और बिल्कुल जो है अबुल फजल ने कहा था ऐसा। किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध साका हुआ था ना दोस्तों, जिस समय देखिए उस समय जो है यहाँ पर किसका अधिकार था। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे किसका जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध साका जिस समय हुआ उस समय यहाँ का अधिपत्य जो था वो किसका था, हमीर देव का था। और दोस्तों हमीर देव की पत्नी का नाम था रंगा देवी, और रंगा देवी ने यहाँ पर जौहर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, बुड्ढा जोहर जो है देखिए गुरुद्वारा है। बुड्ढा जोहर क्या है, ये गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल कह दीजिएगा, तो ये है कहाँ पे दोस्तों, हनुमानगढ़ में,